मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, अरे बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की, तू खुद को इस कदर बना की तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की। तो आइए इसी मोटिवेट के साथ हम लोग परसेंटेज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग का परसेंटेज का ये 18वां लेक्चर है। अभी तक हम लोग परसेंटेज में 196 क्वेश्चन यानी 196 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बिना लेट किए हुए डायरेक्ट आते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन पर। मेरे प्यारे भाई, आज का जो ये पहला क्वेश्चन आपको है, ये एसएससी सीपीओ 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके पहले जो हम 17वां लेक्चर जो हम लोग पढ़े थे वो भी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, है ना। तो एक ही वीडियो में आपका काफी था, तो हम सोचे कि इस पर 2 वीडियो बना देते हैं ताकि आप क्वेश्चन का ज्यादा प्रैक्टिस आप कर लें, है ना। तो फिर आज हम लोग देखते हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। देखिए क्वेश्चन कहता है, एक चुनाव में मतदाता सूची में 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। देखिए टोटल वोटर कितना होते हैं जी, तो 100%। टोटल वोटर कितना होते हैं जी, 100%। अगर 100% में अगर 12% नहीं डाला तो पहले डाला कितना, यानी वोट वहां डालने कितना गया। तो अगर 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा मेरे प्यारे, तो 100 में से 10 जाएगा 90, 2 और कम यानी 88%। ध्यान समझिएगा मेरे प्यारे, यानी 88% जो ये हुआ, ये क्या हुआ 88%, ये आप बताइए। तो ये 88% जो हुआ वो वोट आपको डालने गया। 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, यानी ये 88% जो है वो आपको वोट डालने गया यानी डाला। तो होता है कि जब वोट इंसान डालने वहां पर जाता है तो कुछ ऐसा भी होता है जी, है ना, कि वोट डालने गया और कुछ गलती वोट आपको डाला गया नहीं, एक के बार भाजपा एक के बार कांग्रेस दोनों के बटन दाब दिया जी, तो वो क्या हो जाता है, इनवैलिड वोट हो जाता है। और जो वोट डालता है उसी में से कोई जीतता है और कोई हारता है ना। यानी टोटल जो वोट डलाया ये आपका मेरे प्यारे कितना हुआ 88%। ये अब किसके बराबर होगा, है ना, इस चीज को हमको आगे देखना है। अब कहता है जबकि 84 मतदाताओं ने अपने मत पत्र खाली डाले, डाला ना जी, 84 को खाली डाला, यानी 84% बराबर ये सब लिखाएगा, अभी और लिखाएगा, है ना, इतना खाली डाला। ठीक, केवल 2 उम्मीदवार थे, रामाज्ञा और श्रवण, यानी एक जीतने वाला था और एक हारने वाला था, एक विनर था और एक लूजर था। तो कहता है विजेता रामाज्ञा को, यानी जो इसमें जो जीता उसका नाम रामाज्ञा है। बहुत अच्छी बात है रामाज्ञा जी, आप जीत गए। तो विजेता रामाज्ञा को सूची के सभी मतदाताओं में से 54% का समर्थन प्राप्त है। सूची के सभी, टोटल तो 100% वोटर होते हैं, उसमें का कितना लोगों का समर्थन प्राप्त है जी, तो 54% का, यानी प्लस क्या, प्लस क्या, ये 54%। ये 54% किसको मिला जी, तो कहेगा कि विनर को। हम देखिए ऊपर में डब्ल्यू लिख दिए है मेरे प्यारे, डब्ल्यू का मतलब हुआ विनर, ये आपका 54% है। अब यहां आगे देखिएगा, अब कहता है कि उसे अपने प्रतिद्वंदी श्रवण से 1456 वोट से अधिक मिले। किसको वोट अधिक मिला जी, तो ये जो आपको जीता रामाज्ञा, तो रामाज्ञा को यहां ध्यान दीजिएगा 1456 वोट अगर अधिक मिला, इसका मतलब है कि जो श्रवण है उसको 1456 वोट का मिला जी, कम मिला। यानी जो लूजर है, यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, यानी जो लूजर है उसको 54% माइनस क्या मिला जी, 1456। ये 1400 क्या हो गया, 56। ये 1456 लिखा है, फिर से हम लिख देते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ये जो इधर वाला है वो क्या लिखा है जी, 1456, है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा 1456। अब देखिए ये जो हुआ आपका 88% के बराबर हुआ। अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम लिखते टोटल 100% लिखते, तो 100% लिखते तो कैसे लिखते जा समझिएगा, ये 100% हुआ, टोटल वोटर्स है जी 100% बराबर। अब यहां इसमें क्या है जी, तो 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। अरे भाई तो टोटल अगर वोटर 100% है तो एक में से क्या है, कोई डालबो किया कोई नहीं डाला, तो फिर अब 100% बराबर क्या लिखते हैं, 12%। अब प्लस क्या लिखते ही बोला जी, 84 प्लस यहां लिखते क्या, बताइए 54%।
अब प्लस या क्या लिखते हैं, बाकी जो भी है सब हम लोग क्या कर देते थे, लिख देते है ना। यानी कहने का मतलब 12% जो है मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, फिर 84 मतदाताओं ने अपने मत पत्र खाली डाले, तो इस सब के बराबर हो जाता। तो ए वाला चीज या ए वाला चीज दोनों ऊपर है। हम कहा कि 100% जब लिखे तो 12% ई वाला चीज जो इसमें नहीं लिखे थे वो हम लोग इसमें लिख दिए मेरे प्यारे दोस्त। तो ये 12% इधर ही आएगा, तो 100 में से 12 घटेगा तो 88% में आ गया। तो इसलिए हम लोग 100% नहीं लिखे, हम लोग उतना लिखे। किसी को कोई दिक्कत है बोलिए। एक बार क्वेश्चन को और हम समझाते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। एक बार और हम समझाने का प्रयास करेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। टोटल जो वोटर्स हैं वो कितने हैं जी, तो 100% आपको टोटल वोटर्स है, ठीक। तो एक मतदाता सूची में शामिल 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। 100% में अगर 12% नहीं डाला तो डाला कितना जी, 88%। अब ये 88% ये सब इतना के बराबर है। कैसे बराबर हुआ, इस चीज को समझिएगा। जो 88% जो वोट डलाया उसमें कुछ ऐसे भी वोट होंगे जो इनवैलिड होंगे, है ना। कुछ वोट ऐसे होंगे जो जीतने वाले को मिला होगा, कुछ वोट ऐसे होंगे जो हारने वाले को मिला होगा। आगे देखिए, 84 मतदाताओं ने अपने मत पत्र खाली डाले, तो यहां 84 हो गया। जो जीता उसको 54% मिला, तो जीतने वाले को 54%। जीतने वाले दूसरों को कितना से हराया, तो कहता है कि जो जीता है उसको 1456 वोट अधिक मिला है। किससे, अपने प्रतिद्वंदी से हारने से। तो जीतने वाले को 1456 अगर अधिक मिला है तो हारने वाले को 1456 कम मिला है। अब देखिए, तो कहता है कि सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुल संख्या ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे, है ना। यहां कह रहा है कुल संख्या आपको क्या करना है जी, आपको ज्ञात करना है। तो कुल संख्या का मतलब क्या आपको निकालना है जी, आपको 100% का आपको वैल्यू निकालना है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये 88% हुआ जी। अब देखिए ये 54% यहाँ है, ध्यान समझिएगा, हम डायरेक्ट लिखना चाहेंगे। ये 54% और प्लस 54%, तो कितना हो जाएगा जी, 108% हो जाएगा ना जी, 108%। ये यहाँ 88% है, इधर आएगा तो घटेगा ना। तो 88 या 2 कितना, 90, 90 या 10, 100, 10 और 2 12 और 8 कितना हो गया, 20%। यहाँ कर दीजिए 20%, यहाँ ध्यान दीजिए, तो 20% बराबर। हम लोग परसेंटेज वाला को एक साथ रख रहे हैं। ये 88% है, ये 54% अब प्लस 54%, 54% और 54% 108%। तो 88% इधर आएगा तो माइनस होगा, तो माइनस 108%। तो यहाँ कितना हो जाएगा जी, यहाँ आपका 20% हो जाएगा। माइनस में होगा तो उधर वाला भी आपका माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस आपका कट जाएगा। अब यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे, जरा समझिएगा। तो अब यहाँ देखिए ये 84 है, इसका काम हो गया। अब प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस 1456 और 84 घटेगा ना जी। तो 1456, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1456 में से 84 हम घटा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपको माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ ये वाला साइन आपका माइनस होगा। तो लेकिन प्लस माइनस जब माइनस होगा तो बड़ा वाला का साइन होगा, तो बड़ा वाला इधर माइनस, इधरों माइनस था तो माइनस को हम नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे, जरा देखिएगा। 6 में से 4 गया जी 2, 5 में से आपको 8 नहीं जाएगा, इसमें से हम कैरी लेंगे, है ना। तो 15 में से 8 क्या कितना हो जाएगा जी, 7। कहीं कोई दिक्कत नहीं जी, इसमें से कैरी लिए तो ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, 1372। यानी 20% का वैल्यू 1300 कितना आ गया, 72। हमको निकालना है क्या परसेंट जी, आपको 100% निकालना है। तो 100% का वैल्यू कितना आएगा, तो जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। 100% यानी इससे कितना गुना है, तो बोलेंगे सर 5 गुना। तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 गुना आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 की शून्य कैरी 1, 7 पचे 35 1, 36 6 कैरी 3, है ना। 15 15 15 3 18 8 कैरी 1, 5 है कितना 6, 6860। 6860 किसी का ऑप्शन है जी, तो आपका 68 क्या हो गया 60। यानी इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन क्या आ गया जी, आपका डी ऑप्शन आ गया। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे आपको नहीं होना चाहिए, हम ठीक ढंग से आपको समझा दिए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो हम इस क्वेश्चन में क्या समझे, हम लोग कैसे किए जी, इतना के बराबर ऐसे लिखे तो क्या लिखे, बड़ा समझिएगा, है ना। किस तरह के क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला जो है मेरे प्यारे हमको अप्लाई करना है, जा समझिएगा। अगर जहां रहेगा कि इतना % वोट नहीं डाला और फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू में यहां दिया हुआ रहेगा, है ना, कि जीता
जो प्रतिद्वंदी से इतना से जीत गया, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया हुआ रहेगा, तो आप इस तरह से बराबर करके 100% का वैल्यू निकालना रहेगा। 100% का वैल्यू क्या कर लीजिएगा, आप निकाल लीजिएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे मेरे प्यारे। चलिए नेक्स्ट 198। ये देखिए ये सीरियल आपका एसएससी का क्वेश्चन आपका पूछा गया है ना। पहले भी क्वेश्चन जो था वो एसएससी का था जी, लेकिन ये क्या था आपका, ये सीपीयू का क्वेश्चन था, और ये क्या है आपका बताइए, सीरियल का क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन एक ही तरह का है, ध्यान दीजिए। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल लोगों में से 90% लोगों ने चुनाव के दौरान मत डाले। चलिए 90% डाला, यानी जितना लोग था। पूछ रहा है मतदाता सूची में कुल कितने लोग शामिल थे। मान लेते हैं कि मतदाता सूची में जो है जी वो 100 लोग शामिल है। कितना लोग शामिल है जी, 100 लोग टोटल, यानी टोटल 100 लोग शामिल है। इसमें 90% लोगों ने चुनाव के दौरान मत डाला। ये 90% डाला, यानी 90 बटा क्या 100, ये आपको डाला। ये 100 गुना 90 बटा 100 क्या हो गया, डाले गए वोट, है ना। अगर आप लिखना चाहिएगा कि 100 गुना 90 बटा 100 क्या है सर, तो आप क्या लिख सकते हैं जी, डाले गए वोट। अब कहता है डाले गए मतों में से 15% मत अवैध घोषित कर दिया गया, यानी 100 में अगर 15 अवैध है तो वैध कितना है जी, तो 85 बटा 100। अगर हम इतना को लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं जी, 100 गुना 90 बटा 100 गुना 85 बटा 100, यानी ये वैलिड वोट है। ये क्या है जी, ये वैलिड वोट है, कोई दिक्कत नहीं। यानी जीता ने वैध मतों के 60% मत प्राप्त किए। जीता किसी का नाम है, किसी इंसान का नाम है जीता, तो जीता ने वैध मतों के 60% मत क्या किए, आपको प्राप्त किए। यानी इतना वैलिड वोट है, उसका 60%। अगर 60% को छोटा करेंगे 60 बटा 100 को, तो 20 आई 60 आप 100, इतना मत क्या किए, प्राप्त किए। अब कहता है और जीता को इतना वैध वोट मिले, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, इतना तो वैलिड वोट है जी। 100 गुना 90 बटा 100 गुना 85 बटा 100, ये वैलिड वोट है। अब वैलिड वोट का 3/5 आपको जीता को मिला, लेकिन यहां कह रहा है जीता को 918 पर 2 जीरो मिला। मेरे प्यारे भाई 918 पर क्या जीरो मिला जी, 2 जीरो मिला। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इसमें आपको काट कूट करना है, तो जरा काटिए। कटता है अगर 5 से काटते हैं तो 17 पचे 85, या 5 से 20 पचे 100, कट गया। 1 जीरो से 1 जीरो का हो जाएगा, कट गया। और कटना है तो काटिए, नहीं कटना है तो यहां ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ 8 है, 1 9 और 9 18, देखिए ये 9 से हमको कट जाएगा मेरे प्यारे, तो 9 से यहाँ काटिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 9 का एक मतलब कितना हो गया जी 9, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, और 9 दूनी 18, यहाँ पर 2 जीरो, कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ 17 तिया 51, 51 से अगर काटेंगे तो 2 टाइम करेंगे तो 102 हो जाएगा नहीं, और उस पर 2 जीरो है तो यहाँ 200 हो गया। ऊपर में देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, ऊपर में कहीं कुछ बचा जी, कहीं कुछ नहीं बचा, सब के सब साफा चट हो गया है ना। अरे बोलिए तो x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा जी, 10 गुना 20, 10 गुना 20 पच्चीस कितना हो जाएगा 100, और गुना कितना हो जाएगा जी 200, बराबर यहाँ ध्यान दीजिएगा कितना होगा, 2 के 2 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो 1 5 जीरो, 1 2 3 4 1 5, 2 पर 5 जीरो किसमें ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन क्या है डी। चलिए आप सच में बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए कि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 199 कहता है 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार ने 38% वोट प्राप्त किए। देखिए टोटल जो वोटर्स होते हैं, टोटल जो वोटर्स होते हैं वो कितना होते हैं जी 100%। मेरे प्यारे दोस्त टोटल जो वोटर्स होते हैं कितना होते हैं जी, तो बोलेगा कि 100%। अब 100% में यही 100% में वो जीतने वाला को भी मिलेगा, एगो हारने वाला को भी मिलेगा। तो कहता है कि देखिए एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले, अगर एक को अगर 38% अगर वोट मिलता है जी, तो ध्यान समझिएगा, और टोटल 100 है, यानी जीतने वाले को ज्यादा मिलेगा जी, मिलेगा ना। तो 38 और 2 कितना जी 40,
और 40 और 60 100, यानी जीतने वालों को 62% मिला है। ये जीतने वालों को जो मिला है कितना मिला है? 62%। क्योंकि देखिए दोनों को जोड़िएगा तो फिर कितना आ जाएगा? आपका 100% आ जाएगा। अब यहां देखिएगा, कहता है कि 38% वोट प्राप्त किया और फिर भी 7200 वोटों से क्या हो गया? ये हार गया। यानी जिसको 38% मिला है वो हारा है। यानी कितना से परसेंटेज में देख रहे हैं कि यहाँ कितना का डिफरेंस है, यानी कितना से हारा है परसेंटेज में यहाँ देख रहे हैं तो कितना का डिफरेंस है। तो यहाँ देखिए 12 में से अगर 8 गया तो कितना? 4, ये बच गया 5, 5 में से 3 गया तो कितना जी? 2, यानी 24% से यहाँ हारा है। लेकिन यहाँ कितना से हारा है जी? 7200। मेरे प्यारे यहाँ कितना से हारा है? 7200। तो कहीं ना कहीं 24% का जो वैल्यू है वो 7200 के क्या है? बराबर है। तो कितना गुना है जी? तो 24 दिया 72, 300 गुना। जो भी निकालना है उसमें 300 से गुना कर देना है। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे? तो चुनाव में टोटल वोट कितना है जी? 100% है। तो 100% में 300 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 3 और 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 4 जीरो, 1 2 3 1 4 जीरो, 3 पर 4 जीरो, यानी ऑप्शन क्या हो गया? डी। हमारे समझ से कहीं दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे। एक बार अगर समझा देंगे ठीक ढंग से, अब मन लगाकर आप पढ़ लीजिएगा तो कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं। अब यहां देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है। देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने मत नहीं दिया। अगर 20% अगर नहीं दिया तो दिया कितना? तो बोलेंगे 80% दिया। और यहां भी उसी तरह से दिया हुआ है जी, कि है ना, कि 112 मतों से विजेता को क्या कर दिया? विजेता घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू में भी दिया है कि जीता तो कितना से और हारा तो यहाँ कितना से। कितना से मतलब नहीं है, 42% प्राप्त हुआ और उसे 112 मतों से क्या हो गया? विजेता घोषित किया गया है। तो हम इस जो पहला सबसे जो पहला क्वेश्चन आज हम बताए थे उसी तरीका से ये भी बन जाएगा। चलिए फिर से समझते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया। तो अगर मेरे प्यारे अगर 20% अगर नहीं दिया तो दिया कितना जी? 80%। अभी किसके बराबर है जरा समझिए। और 40 मत अवैध घोषित कर दिए गए। अरे भाई, तो जितना वोट डलाया उसी में से ना अवैध वाला भी काउंट करेंगे। तो टोटल वोट जो दिलाया कितना दिलाया? 80%। इसमें 40 वोट जो है जी वो अवैध हो गया। विजेता को पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हुआ। जो विजेता है, जो विनर है, उसको हमको 42% प्राप्त हुआ। और 112 मतों से विजेता घोषित कर दिया गया। यानी जो हारने वाला है, जो लूजर है, उसको कितना मिला? 42% माइनस 112। तो कह रहा है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी, यानी 100% का वैल्यू ज्ञात करना है। अब यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, जा समझिएगा। ए 42% में है, ए 42 का में है जी? परसेंट में है। ए 80% है, या समझिएगा। परसेंट वाला को हम एक जगह करते हैं तो 42% और 42% अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये 84% हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? अब ये 80% है, ये 84% प्लस में है, तो इधर आएगा तो 80% माइनस 84%, यानी आपको -4% हो जाएगा। तो माइनस हम नहीं लिखते हैं क्योंकि इधर भी माइनस आएगा और फिर उधर भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी इधर 4% आ गया। कितना आ गया जी? 4% बराबर। अब देखिए यहाँ ये 40 हमारा ये न्यूमेरिकल वैल्यू में है और 112 हमारा यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू में है। तो 112 माइनस अगर 40 करते हैं, यहाँ घटा दीजिए, 112 माइनस 40 करते हैं तो यहाँ 2 की 2 हो जाएगा जी। एक में से 4 नहीं जाएगा, 11 में से 4 गया कितना जी? 7, 7 4 11 आपका कट जाएगा। कितना आया मेरे प्यारे? 72। यानी 4% का वैल्यू कितना हो गया आपका? 72। अगर इसको अगर हम काटते हैं, इसको अगर हम काटते हैं 4 से तो यहाँ 18 आ गया। यानी 1% का जो वैल्यू है मेरे प्यारे कितना आया? 18। हमको निकालना है क्या जी? मतदाताओं की संख्या कितनी थी, यानी 100% की वैल्यू आपको निकालना है। 100% मतलब क्या है? यहाँ इधर से 2 जीरो हम बढ़ाए हैं तो इधर से भी मेरे प्यारे 2 जीरो क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, यानी 1800। देखिए ऑप्शन कोई है 1800, यानी ऑप्शन। ये आपका CHSL मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, क्वेश्चन को अगर समझ गए तो क्वेश्चन हमको आराम से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे। चलिए अब देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है।
ये आरआरबी आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है जी। कहता है कि दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना वोट डाला। कितना डाला जी? 80% वोट जो है से डाला है। ये जो 80% जो है मेरे प्यारे दोस्त, ये किसके बराबर है पहले ये समझना है। जिनमें से 53 वोट क्या हो गए? अवैध घोषित कर दिए गए, इनवैलिड। तो 53 प्लस इसी के सब बराबर है। विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से 48% वोट मिले। ये विजेता को 48% वोट मिला। अब लूजर को कितना मिला? तो लूजर को तो 48% से क्या मिला होगा जी? कम मिला होगा ना, कम। और 1013 वोटों से जीत गया, यानी जीता, यानी 48% वाला जीता, यानी इसको 48% माइनस कितना? 1013, यानी इतना से क्या कर दिया? हार दिया। अब इसी को हल करना है और 100% का वैल्यू आपको ज्ञात कर देना है मेरे प्यारे। तो यहां ध्यान दीजिएगा, अब परसेंट वाला को एक जगह, तो 48 यहां समझिएगा। अगर 50 आप 50 रहता तो क्या आ जाता है जी? 100% हो जाता है। लेकिन यहाँ 2 इसमें भी कम है ना, और 2 इसमें भी कम है, यानी 4 कम यहाँ है। ध्यान दीजिएगा। तो अगर 100 में से अगर 4 अगर घटाएंगे मेरे प्यारे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये 80% है, यहाँ 40-40 अगर दोनों में रहता तो 80 रहता, तो 8-8 एक्स्ट्रा है, यानी 16, यानी यहाँ पर 16% आएगा। थोड़ा सा दिमाग, अपना दिमाग हम ऐसे लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 53, यहाँ 1013, ये घटेगा ना जी, और 53 प्लस माइनस माइनस, तो 1013 में से 53 को घटाते हैं। 1013 में से कितना घटाते हैं मेरे प्यारे? 53 को घटाते हैं। 3 में से 3 गया, कितना हो जाएगा जी? 0। ये आपका बच गया 11 में से 5 गया, कितना जी? 6। ये आपका कितना हो गया? 960, यानी 16% का वैल्यू आपका 900 कितना हो गया? 60। अगर कटता है तो काट दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। तो 16 छक 96, 60। 1% का वैल्यू कितना आ गया जी? 60 आ गया। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अब निकालना क्या है? 100% निकालना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, 100% निकाल दीजिए। तो यानी इधर से 2 जीरो हम लोग चिपका दिए, तो इधर भी 2 जीरो क्या कर देना है? चिपका देना है, यानी 6000। कितना आ गया जी? 6000। ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन ए है ना। तो हम आशा करते हैं कि अब आपसे भी बनना स्टार्ट हो सकता है। नहीं, चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए। तो एक क्वेश्चन भी उसी तरह से है, हम थोड़ा सा टाइम देते हैं आपको, बनाइए, है ना। अपने से भी ट्राई करना चाहिए, अपने से ट्राई कीजिए, थोड़ा सा समय देते हैं, आप बनाइए। बन गया जी, बहुत सा बच्चा से बन भी गया होगा। चलिए इसमें क्या निकालना है जरा देख लीजिए। कहता है पात्र मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अगर मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि कुल संख्या अगर x है, कुल संख्या क्या है जी? अगर x है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, आगे पढ़िए, है ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और समझेंगे और लिखेंगे, है ना, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% योग्य मतदाताओं ने वोट डाले। 75% का मतलब क्या होता है? 75% का मतलब क्या होता है? 75 बटा क्या होता है जी? 100। काटेंगे 25 से 3 और 25 से 4, यानी 3/4 जो है वो वोट डाला। टोटल आपका वोटर्स एक्स है, उसका 3/4 मेरे प्यारे क्या हो गया? डाला। 75% योग्य मतदाताओं ने अपना वोट डाले और 6% वोट अवैध घोषित कर दिया गया। अगर 100 में 6 अगर अवैध घोषित किया गया है तो वैध कितना है? 94/100। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले समझिएगा। एक्स टोटल क्या है जी? तो टोटल वोटर्स एक्स का 3/4 केवल क्या है जी? ना समझिएगा, उसको भी छोड़ दीजिएगा। तो इतना वोट डालाया, 75% योग्य मतदाताओं ने वोट डाले, यानी एक्स गुना 3/4 जो है से डाला गया वोट है। अब एक्स गुना 3/4 गुना 94/100, ये क्या है जी? तो ये आपका वैलिड वोट है। 6% वोट अगर अवैध है तो आपको वैलिड 94 कितना? 100। अब जो वैलिड वोट है, अब आगे देखिएगा, एक उम्मीदवार को इतना वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 90% था, यानी इतना जो वोट है, जो वैलिड वोट है उसका 90%। तब वैलिड वोट तो इतने ना है जी, आई जी बताइए, वैलिड वोट तो आपको इतने ना है, तो इसका 90% जो है मेरे प्यारे,
इसका जो 90% जो है प्यारे वो क्या है, आपको इतना के बराबर है 15,228। 15,228। कुछ नहीं करना है, इसको काट कूट अपना प्यार से काट कूट करना है मेरे प्यारे दोस्त, और कुछ नहीं करना है। अब देखिए काटिए, देखिए 1 0 से यहाँ 1 0 यहाँ काट देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिएगा ये 8 और 2 10 और 2 12 5 17 1 18, यानी 9 से कटेगा, क्योंकि इसका डिजिटल सम कितना जा रहा है जी 18 जा रहा है, तो 9 से कटेगा। तो 9 से अगर हम एक टाइम काटेंगे तो 9, यहाँ 6 और 2 यानी 62 हो जाता है जी। अगर 63 रहता है तो 9 7 कितना 63, तो 9 से काटेंगे तो 9 6 कितना 54, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं प्यारे। तो यहाँ 54, यहाँ कितना है जी 62 है ना, तो 54 और 10 कितना 64, यानी 8 बचा और 2 82, 9 9 81, यहाँ 1 बचा और 8 9 दूनी 18, यानी 16 92 आपको कट गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, 9 और 2 11, 11 6 17 1 18, 3 से फिर कटेगा, तो 3 से अगर काटते हैं तो 3 5 15, 1 यहाँ 9, 3 6 18, 1 और 4, 3 चौका 12, 564। अब यहाँ बच गया 94। अब देखिए 94 से के टाइम कटेगा, है ना, एकदम प्रेशर नहीं डालना है। देखिए यहाँ 4 है, इसके लास्ट में 4 है, अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 से गुना करेंगे चढ़ती है 12, लेकिन यहाँ तो 4 है, अगर 4 से गुना करेंगे तो चर्चा का 16, 5 से 5 चौका 20, 6 से 6 चौका 24, 6 से काट कर देखिए तो 6 चौका 24 की 4 हाथ में रहा 2, और 6 से 9 6 54 2 56, यानी ये 6 टाइम आपका कट गया। ऐसे काटेंगे आराम से। तो ऊपर में तो कुछ नहीं बचा जी, यानी x बराबर कितना बचा, तो 4 में 100 से गुना करेंगे तो 400 गुना, यहाँ 10 गुना, यहाँ कितना बच गया जी 6। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, 6 चौका 24 पर 2 0 1 0 3 0, 1 2 1 3, 24 पर 3 0 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन आपका क्या हो गया डी। एकदम आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे, कहीं कुछ आपको दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। आगे कहता है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पी को वैध मतों का 42% प्राप्त हुआ। देखिए टोटल जो वोटर्स होते हैं जी 100% होते हैं, तो पी को कितना मिला है जी 42% मिला है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, पी को आपको 42% प्राप्त हुआ, और क्यू इतना मतों से क्या कर गया जीत गया, क्यू जीत गया ना जी। तो क्यू जीत गया तो क्यों नहीं जीतेगा जी, टोटल अगर वोटर्स अगर 100% है तो इसको अगर 42% मिला, यानी इसको 58% मिला हो, यानी के परसेंट से जीता जी आप बताइए, तो बोलिएगा कि 16% से जीता। ये जो जीता से के परसेंट से जीता जी, आपको 16% से आपको जीता, और जो हारा वो भी 16% से हारा। अब देखिएगा, अब आगे कहता है कि 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। अगर टोटल अगर मान लेते हैं कि x लोग था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, टोटल लोग अगर x था, तो 20% अगर नहीं डाला तो डाला कितना 80%, यानी 80/100। कहीं कोई दिक्कत आप बोलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 10% वोट अवैध पाए गए, अगर 10% अवैध है तो वैध कितना है जी 90/100। इतना आपको एक वैलिड वोट हो गया, और कहता है कि क्यों इतना मतों से क्या हो गया आपको जीत गया। यहाँ जीता कितना से 16% से, तो 16% का फ्रैक्शन वैल्यू 16/100, चर्चों का 16 4 से 25, यानी 4 बटा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे 25। इतना बराबर क्या हो जाएगा, आपको क्या दिया हुआ है 45,360, 45,360। कहीं कोई दिक्कत तो बताइए, तो बोलेगा सर कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ नहीं करना है, इसको काटना है। 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया जी, यहाँ 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया जी, 2 चौका यहाँ 8 और 2 5 10। पहले जितना कटता है उतना काटना है, ठीक ना। अब देखिए 2 दूनी 4 और 2 5 10। अब देखिए ऊपर नीचे कहीं कटता है कि नहीं करता है, तो ऊपर नीचे अब कहीं नहीं करता है, नहीं करता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 4 दूनी 8। अब देखिए 8 से ही कटेगा कि नहीं कटेगा जी। अब यहाँ देखिए एक यहाँ के 9 भी बच गया, तो देखिए 6 व 3 9, 9 व 5 14, 14 4 18, 9 से भी कट जाएगा मेरे प्यारे, तो पहले 9 से काट दीजिए। 9 5 कितना हो जाएगा जी 45, यहाँ हो जाएगा 0, है ना, ऊपर से उतरेगा 3 नहीं भाग लगेगा 0, 9 चौका 36, यहाँ कितना हो जाएगा 0, यानी 50 40 आपको 9 से कट जाएगा, ठीक है ना।
4 दूनी अगर 8 से काटते हैं मेरे प्यारे, तो यहाँ देख लीजिए 8 छक कितना हो जाएगा 48, यहाँ 2 और 4 18 की 24 और 0 600 कितना हो गया 30। तो x का वैल्यू यहाँ कितना हो गया मेरे प्यारे, यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 पचे 25 25, अब मैं 25 से करेंगे तो कितना 625 और गुना कितना यहाँ 630, 625 गुना 600 क्या 30। देखिए पहले तो वही ऑप्शन होगा जिसके लास्ट में जीरो, जिसके एगो लास्ट में एक जीरो वाला ई नहीं है, घरे गया। एक जीरो वाला ए तो है, ए आपका नहीं है, ए गया। चलिए अब क्या करेंगे जी, अब देखिए पंक्ति आई 15, जीरो के बाद 5 होना चाहिए, ये जीरो के बाद यहाँ 9 है, ये नहीं होगा, आपको जीरो के बाद 5, ए आपका है, यानी ऑप्शन आपका ए हो गया 393 750, 393 750 आंसर। हमारे समझ से कहीं आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, 3 उम्मीदवार ने, देखिए एमटीएस 2024 का क्वेश्चन है, ज्यादा ध्यान दीजिएगा। 3 उम्मीदवार ने एक चुनाव लड़ा और उन्हें क्रमशः इतना इतना और इतना वोट प्राप्त हुए। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ है। कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि देखिए इसमें जो है से 3 उम्मीदवार चुनाव लड़ा है, पहला का जो वोट मिला है 1234, इसको 8448, इसको 281। तो आप आराम से कहिएगा कि इसमें जीता कौन जी, तो आप आराम से कहिएगा मेरे प्यारे कि सबसे ज्यादा इसको मिला, यानी ए ही जीता है। तो बोल रहा है कि जो जीता है उसको मिला 281, जो जीता है ना, उसके बारे में कह रहा है कि विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ है ना, कुल मतों का इसको कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ है। तो तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो अगर हम जोड़ते हैं 20 180, यहां ध्यान दीजिएगा 20 180 ये वाला है जी, 84 48 और फिर कितना है जी 12 34। अगर मोटा मोटी अगर जोड़ते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 20,000 हो गया, 8 28,000 हो गया, एक हो गया 29,000 है जोड़, यानी मोटा मोटी 30,000 से हल्का सा कम आएगा। जो नीचे वाला जो आएगा मेरे प्यारे, ये 30,000 से 30,000 के लगभग में, हल्का कम यानी क्या जी लगभग में आएगा ना। और थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, पूरा काटने की जरूरत नहीं है। अगर इसको अगर मोटा मोटी काटते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ये 20,000 रहता है, ये 30,000 रहता है मोटा मोटी, तो ये आ जाता है 2/3 के लगभग में आ जाता है। 2/3 का आता है जी लगभग में। तो 1/3 का मतलब होता है क्या 33.33%। तो 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा जी 66.66% हो जाता है। तो इसके आसपास में कौन सा ऑप्शन है, तो इसके आसपास में आपका ऑप्शन डी है। ये तीनों ऑप्शन आपको नहीं है, तो इस तरह से बना लेंगे, है ना। पूरा का पूरा कैलकुलेशन मेरे प्यारे कभी नहीं करेंगे, है ना। तो देखते जाना है कि, है ना, कि जो सर है वो कैसे कर रहे हैं, अगर जैसे कर रहे हैं वैसे आपको भी करना है। चलिए ये देखिएगा, एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% जो है वो मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। टोटल 100% होता है जी, 100% में अगर 15% नहीं डाला तो कितना डाला 85%। अब ये 85% किसके बराबर होगा जरा समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त। 100 मतदाताओं ने अपना मत पत्र खाली छोड़ दिया, 100 को जो है से खाली छोड़ दिया, प्लस आगे देखिए राम और श्याम 2 ही प्रत्याशी थे जी। विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं के, जीता है राम के 69% का समर्थन प्राप्त है। टोटल तो 100% है टोटल सूची, इसमें 69% किसको विनर को मिला, यानी जीतने वालों को 69% मिला है। और श्याम से 630 मत अधिक मिला है, यानी श्याम को से 630 अधिक मिला है, यानी जो हारा है उसको 630 का मिला है, कम मिला है जी, यानी इसको 69% से 630 का मिला है, कम मिला है। उसी तरह तो एडजस्ट कर देना है। तो कहता है सूची में मतदाताओं की संख्या आपको ज्ञात कीजिए। ये देखिए एसएससी फेज आपका 11th का क्वेश्चन है ना प्यारे। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जरा समझिएगा, ये 69% और 69% जरा समझिएगा। अगर 69% और 69% कितना होगा जोड़िएगा तो जी 138, नहीं 70 और 70 रहता तो क्या हो जाता 140, एक कम है यानी 138 हो गया, ठीक ना। अभी 85% है जी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15%, है ना।
हम तो घटा रहे हैं, 138 में से यहाँ 85 घटा रहे हैं, तो 85 अब 15 करेंगे तो 100 होगा, और 38 यहाँ आ हुआ है, तो 8 5 13 की 3 हाथ में आएगा, 3 1 4 5, यानी 53, यानी घटा के जो आएगा आपको 53 आएगा, यानी यहां लिख देंगे 53%। कैसे घटा, तो ये 138% में से यहाँ 85% घटा, तो यहाँ क्या होता है 53%। ये 630 में से यहाँ 100 घट गया तो कितना बच गया 530, क्योंकि ये तो यहाँ प्लस माइनस माइनस 630 है, तो यहाँ घट जाएगा मेरे प्यारे। अब देखिए, अब इसको कटता है तो थोड़ा सा काट दीजिए, तो 53 से अगर काटेंगे तो कितना कटेगा 10, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया 10। हमको निकालना है 100%, यानी इधर पर हम 2 जीरो चिपका दिए हैं, तो इधर भी हम 2 जीरो चिपकाएंगे, यानी कितना आ जाएगा 1000। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन कितना आ गया जी 1000, यानी आपका ऑप्शन क्या आ गया डी। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आज जो आपका क्लास जो था आज इतना ही था, यानी 2 आपको लेक्चर 2 वीडियो हम केवल इलेक्शन बेस्ड पर हम आपको बताए हैं, है ना। कोई भी अगर एक भी अगर वीडियो ठीक ढंग से पढ़ लीजिएगा, ये 18वां लेक्चर था, इसके पहले 17वां लेक्चर था, कोई भी एक लेक्चर पढ़ लीजिएगा तो काफी है। अगर दोनों लेक्चर को अगर ठीक ढंग से पढ़ लेंगे तो इलेक्शन बेस्ड पर जो भी क्वेश्चन आपको रहेगा आप एकदम आराम से बना लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मिलते हैं, अभी परसेंटेज का अभी कम से कम 2-3 क्लास और चलेगा, है ना, बढ़ भी सकता है, लेकिन कम से कम 3 क्लास तो आपको पक्का है। अभी तक 18 चला है ना। हम सोच रहे हैं कि एक बार में अगर पूरा अगर कोई भी अगर चैप्टर अगर पढ़ा दे, तो फिर किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं उतना अगर बना लेते हैं तो फिर अलग से पढ़ने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, ओके।